महिला आरक्षण से जुड़े 3 संशोधन बिल लोकसभा में पेश। अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया बिल। स्पीकर ने कहा कल शाम 4 बजे तीनों बिल पर होगी वोटिंग। लोकसभा में संविधान संशोधन और परिसीमन बिल पेश। बिल के समर्थन में पड़े 251 वोट तो विरोध में पड़े 185 वोट। महिला आरक्षण पर संसद में चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया भाग। बोले, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, मेरे लिए संविधान ही सबसे ऊपर, मैं संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। पीएम ने महिलाओं की तारीफ की। बोले, नारी शक्ति ने देश का गौरव बढ़ाया है, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, महिला आरक्षण को राजनीति के तराजू से ना तौलें। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, नियत में खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी, समय की मांग है महिला आरक्षण में देरी ना हो। राज्यों की चिंताओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, राज्यों में सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा। महिला आरक्षण को लेकर पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, 30 साल पहले ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए था, हम देश को नई दिशा देने चाहते हैं। और कहा कि 21वीं सदी की भारत की चर्चा पूरे विश्व में है, इस मंथन से देश की राजनीति दिशा और दशा बदलेगी। पीएम ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा, पंचायत में आरक्षण संसद में क्यों नहीं, खुद का पद खोने का डर, इसलिए संसद में विरोध। आज विरोध करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम ने सभी को दिखाया आईना। बोले, हमने दशकों से नारी शक्ति के हक को रोका, हिम्मत नहीं की हम महिला आरक्षण का विरोध करें। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इसमें राजनीतिक स्वार्थ है, सभी साथ चलें तो किसी को राजनीतिक लाभ नहीं होगा। पीएम ने कहा कि हम आधी आबादी को उनका हक दे रहे हैं, किसी के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं। परिसीमन से नहीं घटेगी किसी राज्य की ताकत, प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को दिया भरोसा। बोले, मैं गारंटी देता हूं किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोली, देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तारीफ की। सर्वसम्मति से पारित होने की उम्मीद जताई। सीएम रेखा गुप्ता ने कोयम्बटूर में डीएमके पर साधा निशाना। बोली, डीएमके का विरोध करना उनके छोटे दिमाग और छोटा मन दिखाता है। भारत की महिलाएं आग हैं, आग से मत खेलो। दिल्ली में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, इससे पहले ही सर्वसम्मति से किया गया था पारित, इस बिल को दोबारा लाने का कोई मतलब नहीं। और महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान। बोले, महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा, परिसीमन को लेकर दूसरे दलों को चिंता है। महिला आरक्षण बिल पर दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां का बयान। कहा, महिलाएं अब तक वोटर थी, अब डिसीजन मेकर बनेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में दिया जवाब। बोले, बिल पर भ्रम फैलाया जा रहा, परिसीमन से किसी को नुकसान नहीं होगा। अमित शाह ने दक्षिण भारत को लेकर स्थिति की साफ। बोले, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 होंगी सीटें, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 26 सीटें हो जाएंगी, किसी भी राज्य में नई सीटें होंगी कम। दक्षिण की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, दक्षिण से 129 की जगह 195 सांसद हो जाएंगे, दक्षिण के राज्यों की शक्ति बढ़ेगी। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान। बोली, मौजूदा 543 सीटों पर 33% आरक्षण क्यों नहीं, विधेयक पास तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी का गृहमंत्री अमित शाह पर तंज। कहा, आज अगर चाणक्य होते तो वो भी चौंक जाते, 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर उठाए सवाल। बिल पेश होने के बाद लोकसभा में कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, यह बिल संविधान के खिलाफ 2024 में क्यों लागू नहीं किया गया। बिल पर विपक्ष ने कहा, 2029 के चुनाव जीतने के लिए बिल का सहारा, संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम बिल का पूरा विरोध करेंगे। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, हम विपक्ष को कस कर जवाब देंगे, अभी बिल के मेरिट पर चर्चा संभव नहीं। महिला आरक्षण पर अमित शाह ने कहा, महिला आरक्षण के लिए दोनों बिल जरूरी, हम चर्चा एक साथ करेंगे, विपक्ष तो हर चीज का विरोध करता है। महिला आरक्षण बिल पर बड़ा कदम, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, विकसित भारत के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी। प्रस्तावित बिल के तहत लोकसभा में 277 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह फैसला एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम, इससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को मजबूती मिलेगी और महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
महिला आरक्षण बिल पर बोले गौरव गोगोई, कहा महिला आरक्षण को और सरल किया जाए और आरक्षण को परिसीमन के साथ ना जोड़ें। कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में। वुमेन रिजर्वेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम, माताओं बहनों का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस का नोटिस, कांग्रेस का लोकसभा में विधेयकों के खिलाफ नोटिस। कांग्रेस ने कहा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की कोशिश। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा यह कुछ लोगों की गुप्त योजना है, ये बिल जिस तरह लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, बोले अखिलेश यादव ने कभी महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने का नहीं सोचा। महिला आरक्षण बिल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, बोले भारत की महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिला आरक्षण को गिराने की कोशिश ना करें। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक एक तारीखी कदम। वुमेन रिजर्वेशन संशोधन बिल पर बोले गिरिराज सिंह, का उम्मीद है लोग संशोधन का समर्थन करेंगे। अनंतनाग में महिला आरक्षण बिल को लेकर जश्न, बीजेपी महिला मोर्चा ने लाल चौक पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने पर उत्सव मनाया, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हुई शामिल। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता को मिली जेड सिक्योरिटी, लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच मिली सुरक्षा। कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने राइट्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की, फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, कोर्ट ने केजरीवाल के अतिरिक्त हलफनामे के रिकॉर्ड पर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दलील वाली अनधिकृत वीडियो हटाने का आदेश दिया, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने के निर्देश। कोर्ट ने कहा बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग अवैध। नीट और पीजी 2025 काउंसलिंग मामले की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, विशेष रिक्ति राउंड आयोजित करने की मांग को किया खारिज। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम विवादों में घिरा, ड्रेस कोड को लेकर नारी शक्ति कार्यक्रम पर उठे सवाल। दिल्ली की हवा हुई खराब, पूरे एनसीआर में लागू किया ग्रैब का पहला चरण। दिल्ली में साइबर ठगी का बड़ा पर्दाफाश, 500 से ज्यादा महिलाएं ठगी की शिकार, ठगी करने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, डेटिंग ऐप के जरिए बनाता था शिकार। दिल्ली फायर सर्विस की बड़ी कामयाबी, शालीमार बाग में 5 लोगों की जान बचाई, स्थानीय लोगों ने जमकर की सराहना। और सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में दिल्ली की सरकारी स्कूलों का शानदार प्रदर्शन, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 97.23% स्टूडेंट पास, 457 स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा। दिल्ली के कालकाजी में होटल में कपल के बीच विवाद, कालकाजी के गेस्ट हाउस में युवक ने की आत्महत्या। दिल्ली में 1.5 साल की मासूम की किडनैपिंग की कोशिश, सीसीटीवी में किडनैप करते दिखा आरोपी, परिजनों ने आरोपी को पकड़ा। उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी तिमारपुर फ्लड नाले में जलभराव से लोग परेशान, शिकायतों के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं। दिल्ली की देवरी सेवा बस्ती में लोगों की बड़ी परेशानी, सेवा बस्ती रोड पर लोग टूटी सड़कों, खुली नालियों और गंदगी से परेशान है, पिछले 4 महीनों से हालात बदतर है। दिल्ली में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर से की मुलाकात, हैदराबाद हाउस में डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ बैठक की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 4 आईटीआई में हाईटेक लैब्स का किया ऐलान, युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना और रोजगार क्षमता बढ़ाना उद्देश्य। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए जल्द शुरू करेगी जेरियाट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने किया ऐलान। डीम कंसेंट से आईवीएफ का रास्ता साफ, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कोमा में चल रहे पति के मामले में पत्नी को मां बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुनवाई, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य नेताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। गाजियाबाद के कनावानी इलाके की करीब 500 झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर हुई राख। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, रनवे पर 2 विमानों के विंग टकराए, रनवे पर गिरा विमान का विंग।
गुरुग्राम सस्ते सोने के नाम पर 2.49 करोड़ की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बल्लभगढ़ की मुकेश कॉलोनी में शादी की खुशियां मातम में बदली, कार्ड बांटने निकली मां की सड़क हादसे में मौत। गाजियाबाद के मोदी नगर में स्मार्ट मीटर विवाद मामले में बिजली विभाग का आया जवाब, कहा स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही गलत फहमियों को किया जाएगा दूर। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह की मुफ्त पाठशाला और साक्षी की मेहनत लाई रंग, दिल्ली की साक्षी अहिरवार ने सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में पाई सफलता। दिल्ली की सदर बाजार में पुलिस की लापरवाही आई सामने, आग में जान गंवाने वाले मजदूर का 1 महीना 12 दिन बाद परिवार को सौंपा गया शव, 4 मार्च को हुई आगजनी में मजदूर की मौत। आजादपुर फ्लाईओवर के पास चलती कार में लगी भयंकर आग, सभी कार सवार सुरक्षित। पश्चिम एशिया संघर्ष से एविएशन सेक्टर प्रभावित, इनबाउंड टूरिस्ट ट्रैफिक में 15 से 20% गिरावट, PHDCCI रिपोर्ट ने दी इसकी जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिली मिताली राज, पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने नारी शक्ति वंदन को बताया जरूरी कदम। तमिलनाडु की चुनावी रण में उतरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, एनडीए के लिए किया प्रचार, वोटर्स से की भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने की अपील। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर में की पूजा अर्चना, तिरुपति के मिथुमाला सेवा के दौरान किए भगवान बालाजी के दर्शन। दर्शन के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साझा किया अनुभव, कहा देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी मंदिर। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बुराड़ी का किया दौरा, ड्रेन की सफाई कार्य का किया निरीक्षण। गृह मंत्रालय ने राघव चड्ढा को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, दिल्ली और पंजाब में जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने किया दावा, बोले राघव चड्ढा ने भाजपा नेतृत्व से की मुलाकात। आप राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर हुई ईडी की रेड, अशोक मित्तल के जालंधर आवास पर भी छापा, हाल ही में राघव चड्ढा की जगह बने थे राज्यसभा में डिप्टी लीडर। अशोक मित्तल मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने पंजाब चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये मोदी का जाना पहचाना अंदाज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, एससी ने पवन खेड़ा से 3 हफ्तों में मांगा जवाब। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्वाभिमान नाम का एक घर बना रोड़ा, 30 साल के विवाद ने अटकाया 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने से दिल्ली वालों को प्रदूषण में भी मिलेगी बड़ी राहत, एक्सप्रेसवे के आने से कुल 19% फ्यूल कम होगा इस्तेमाल। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा एनडीएमसी के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक, कार्यों की स्थिति और प्रगति पर हुई समीक्षा। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित, 94% छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा पास की। सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट, सीएम रेखा गुप्ता ने परीक्षा में पास हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। दिल्ली के समयपुर बादली में युवक की चाकू मारकर हत्या, राजीव के रूप में हुई मृतक की पहचान, 2 दिन पहले मृतक और आरोपियों के बीच हुआ था झगड़ा। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक सहित पकड़े गए आरोपी। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने मुकरबा चौक पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, मुकरबा चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए 3 पैदल सुरंगों का निर्माण किया गया। दिल्ली एनसीआर में बड़ा गर्मी का कहर, 42 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना, अगले 3 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना। जम्मू कश्मीर के लासीपुरा के सिडको इलाके में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की छत गिरी, 1 मजदूर की मौत, 4 अन्य मजदूर घायल। गाजियाबाद के इंद्रापुरी में भगवान परशुराम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में हुए शामिल। नोएडा हिंसा की जांच में पुलिस का बड़ा पर्दाफाश, आगजनी और पथराव करने वाले श्रमिक नहीं, आगजनी केस में 17 की पहचान, 11 अरेस्ट, 8 श्रमिक नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे हालात की समीक्षा की, नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने दिए अफसरों को आदेश, का श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं।
नोएडा हिंसा मामले में 3 मास्टरमाइंड की हुई पहचान। 2 सोशल मीडिया अकाउंट भी मिले जो हैंडल पाकिस्तान से हो रहे थे संचालित। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जानकारी दी।